विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 13 जून को एक चिट्ठी जारी की गई जिसमें सभी मंदिरों से, दिल्ली के सभी मंदिरों में जितने भी पुजारी हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट की गई है कि वो हर मंदिर में रात को 8 बजे 14 तारीख को हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा क्यों कहा गया है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, क्यों पाठ किया जा रहा है सभी मंदिरों में, उसके बारे में ज्यादा जानकारी हम लेंगे विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र गुप्ता जी से, जो इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, सबसे पहला सवाल कि आज रात 8 बजे ज्यादातर आपने रिक्वेस्ट किया है, जितने ज्यादा मंदिर हैं, जितने ज्यादा पुजारी जी हैं, वो सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें। सर, ऐसा क्यों? चिट्ठी में कई सारे बातें लिखी हुई हैं, मैं चाहूंगी सभी को थोड़ा स्पष्ट रूप से थोड़ा बताएं। देखिए, ये देश जो है ना संविधान से चलता है, लेकिन कुछ विशेष धर्म के लोग संविधान के बजाय इस देश को अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पर चलाना चाहते हैं। और हमको और आपको पता है कि उन्होंने गैर कानूनी फतवे भी जारी किए जो असंवैधानिक है। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का दबाव देश पर या प्रशासन पर या किसी एक समाज के द्वारा दूसरे समाज पर ये बनाना अनैतिक है। तो उस दबाव की हम निंदा करते हैं और उसके विरोध में हमने ये कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से हिंदू समाज मंदिरों में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करे। क्या जरूरत आ पड़ी कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो तो नॉर्मली भी होता है, लेकिन क्या जरूरत आ पड़ी कि एक वक्त पर सभी मंदिरों से इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ करके एक मैसेज दिया जाना? क्या मैसेज सर? एक बड़ा प्रचलित शब्द है देश में, मीडिया ट्रायल। अभी एक और नया शब्द आ गया है, वो है रोड ट्रायल, भीड़ ट्रायल। कुछ लोग भीड़ इकट्ठी करके इस देश की अदालतों को, कानून को, शासन को, समाज को प्रभावित करना चाहते हैं। तो हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि ये भीड़ अगर इकट्ठी करने पर बात आएगी तो भीड़ तो सभी इकट्ठी कर सकते हैं। तो इसलिए देश के संविधान के हिसाब से चलें। किसी की बात यदि आपको ठीक नहीं लग रही है तो संविधान में व्यवस्था है, आप उसके लिए एक FIR करें, कंप्लेंट करें, संविधान से मांग करें। लेकिन रोड पर निकलना, हिंसक प्रदर्शन करना, पत्थरबाजी करना, भीड़ का दबाव दिखाना, इसको हमने इसकी घोर निंदा की है और इसको हमने कहा है कि हिंदू समाज इसको सहन नहीं करेगा। अभी हमने केवल एक सांकेतिक हनुमान चालीसा के पाठ के लिए समाज को कहा है। क्या नुपुर शर्मा के समर्थन में और किसी दूसरे धर्म के, किसी दूसरे समुदाय के खिलाफ इस तरह से संकेत दिए जा रहे हैं? इसमें एक बात आप समझ लेना, हम विश्व हिंदू परिषद किसी के भी समर्थन की बात नहीं कर रहे। लेकिन उस लेटर में साफ साफ लिखा गया है कि नुपुर शर्मा के ऊपर जो FIR, बहन नुपुर शर्मा, तो इसका मतलब है कि विश्व हिंदू परिषद उनके समर्थन में इस तरह से सांकेतिक हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। उसमें ये लिखा है कि बहन नुपुर शर्मा के खिलाफ गैर कानूनी फतवों के विरोध में। नुपुर शर्मा ने कुछ गलत किया है तो कानून अपना काम करेगा, प्रशासन अपना काम करेगा। आप घर में बैठ करके किसी की हत्या का फतवा नहीं जारी कर सकते। तो ये हमने उसके विरोध में किया। हमने ना नुपुर शर्मा के समर्थन में कुछ किया, ना उसके विरोध में कुछ किया। हमने विरोध गैर कानूनी फतवों के विरोध में किया। इस हनुमान चालीसा के पाठ के बाद आज जिस तरह से आप एक मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद आगे क्या? विश्व हिंदू परिषद क्या कुछ आगे भी रणनीति बना रहा है? अभी परसों 16 तारीख को पूरे देश में बजरंग दल के प्रदर्शन होने वाले हैं। हम माननीय राष्ट्रपति जी को भी ज्ञापन देने वाले हैं। हम सरकार से भी ये मांग करने वाले हैं कि कोई भी लोग हो जो इस तरह का अनैतिक दबाव एक लोकतांत्रिक देश के अंदर बनाए, एक समाज किसी भी दूसरे समाज के ऊपर, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए। ये देश लोकतंत्र से चलना चाहिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन किसी की गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी, ये कहने का राइट किसी को नहीं है। यहाँ ये हिंदुस्तान है, ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। तो इसलिए उसको समझ करके लोगों को आचरण और व्यवहार करना चाहिए। ये हमारी अपेक्षा है और हम सरकार से भी मांग करने वाले। दिल्ली में आज कितनी जगह बातचीत हुई आपकी? कितनी जगह हनुमान चालीसा का पाठ होने वाला है? कौन कौन विश्व हिंदू परिषद के नाम, कौन कौन विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग पहुंचने वाले हैं, कहाँ कहाँ पहुंचने वाले हैं?
देखो, मुझे बहुत जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि भाई साहब ये बहुत अच्छा किया आपने, विश्व हिंदू परिषद को ये पहले ही कर देना चाहिए था और हमको कहीं ना कहीं संगठित होना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार का दबाव बन रहा है। लेकिन हमने सभी मंदिरों को ये कहा कि भैया देखो, आप लोग नियमित भी मंदिर जाया करो, और आज विशेष रूप से ये जो एक अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है उसके विरोध में आप इकट्ठे हो। सर, ये दबाव सरकार पर बन रहा है या एक दूसरे समुदाय पे बन रहा है? किस तरह से देख रहे हैं सब चीज? ऐसा है कि मतलब मेरे एंगल से अगर आप देखेंगे तो नुपुर शर्मा तो केवल एक बहाना है। लोग जितने भी प्रकार के कारणों से कोई एक धर्म विशेष के लोग मान लो फ्रस्ट्रेट हैं या इरिटेट हैं, तो वो हर किसी पर दबाव बना रहे हैं। सरकार पर कोई दबाव बनाते तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन रोड पे निकल करके इस प्रकार से हिंसक प्रदर्शन करना सरकार पे दबाव बनाने का भी एक तरीका है। इतने साल तक किसान बैठे रहे, इतने दिन तक उन्होंने सरकार पर दबाव बनाया, किसने उनको गलत बताया? तो सरकार पर दबाव बनाने के भी संवैधानिक तरीके हैं। असंवैधानिक तरीके, अनैतिक फतवे, गैर कानूनी फतवे ये जारी करना, तो ये तो एक प्रकार से समाज के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश है ना, वो हम सहन नहीं करेंगे। देखिए कि यहाँ पर सुरेंद्र गुप्ता जी, जो कि विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जो फतवे जारी किए जा रहे हैं उसके खिलाफ उनका ये सांकेतिक प्रदर्शन कह सकते हैं इसको, आज हनुमान चालीसा का पाठ दिल्ली में अलग अलग जगह किया जाएगा, जिसके लिए उन्होंने सभी को एक चिट्ठी जो है वो जारी की है। और आगे भी उनका कहना है कि जो बजरंग दल है वो अलग अलग जगह प्रदर्शन करेगा। कैमरा पर्सन मोहित कास्ते के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज, दिल्ली।